हम लोग अक्सर उपवास रखते हैं और उपवास की कुछ विषयों में हम लोग आज एक शिक्षा के तौर पर, जैसे कलाम कहते हैं कि हम लोग खुदा के गवाह हैं, और गवाह है तो खुदा के लोगों को कलाम के विषय की कुछ बातों को समझना बेहद ज़रूरी है। और हमेशा हम टीचिंग और प्रीचिंग करते हैं कि शिक्षा और खुदा का प्रचार उसी समान एक टीचिंग जो खुदा की है, कलाम को लेके बहुत सी अलग अलग विषय हैं, और उन विषयों को जब हम देखते हैं तो वो शिक्षा होना एक विश्वासी के जीवन में बेहद ज़रूरी है। और हम सब यहाँ बैठे हैं तो हमें मालूम है कि हम फास्टिंग हमेशा रखते हैं। कई लोग फ्राइडे रखते हैं, कोई लोग सैटरडे रखते हैं, पर फास्टिंग के विषय में, जो उपवास के विषय में है, परमेश्वर का कलाम क्या कहता है उसे हम जानेंगे। उपवास एक तरीका है अपनी शारीरिक देह को नियंत्रण में रखना और आत्मिक देह, जो आत्मिकता हमारे अंदर है, उसको मजबूत करना। और इंग्लिश में कहते हैं फास्टिंग मीन्स डिनाई योर बॉडी, कि अपने शरीर का को इनकार करना। एक बेहद जरूरी है कि एक विश्वासी या प्रभु के साथ चलने वाला व्यक्ति है, उसके लिए उपवास एक ऐसा है कि सांस जिस तरह हम लेते हैं वैसे ही उपवास भी एक जीवन का हिस्सा है। सो इस उपवास के विषय में बाइबल में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम लोग यीशु मसीह को देखते हैं कि उपवास का मोसेस ने और भी लोग हैं जिन्होंने बाइबल के अनुसार, दानियल, जिन्हें उपवास रखा। ये उपवास के विषय में क्यों इतना जोर दिया जाता है? सो बाइबल में जब यिर्मयाह और उसकी 14 अध्याय, द बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 14 वर्स 10 to 12, यिर्मयाह की किताब 14 अध्याय और उसकी 10 से लेकर 12 आयत। आमेन, थैंक यू। सो जो फास्ट है, जो उपवास है, नॉट ए क्योर ऑल ओवर पास्ट सिन। मतलब कि जो उपवास है ये एक मेरे लिए जो पाप करने का जो मैंने किया है उसके लिए क्योर करने के लिए, तो ठीक करने का कोई तरीका नहीं है। हम कई बार गुनाह करते हैं और गुनाह करके हम कई बार सोचते हैं कि हम फास्ट रख लेंगे, उपवास कर लेंगे तो शायद सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। यिर्मयाह इस बात के विषय में यहाँ पर परमेश्वर से जब बात करता है, और यहोवा ने इन लोगों के विषय में उनसे क्या कहा, वो कहता है कि ऐसा भटकना इनको अच्छा लगता और ये कुक्रम में चलने से नहीं रुके, इसलिए यहोवा इनसे प्रसन्न नहीं, वह इनका आधर्म स्मरण करेगा और उनके पाप का दंड उन्हें देगा। और फिर जब यहोवा परमेश्वर यिर्मयाह को इस बात के विषय में कहता है तो वो कहता है कि इस प्रजा की भलाई के लिए तू प्रार्थना मत कर। चाहे वह उपवास करे तो भी इनकी दुहाई ना सुनूंगा, और चाहे वे होम बलि और अन्न बलि चढ़ाए तो भी मैं उनसे प्रसन्न ना होऊंगा। मैं तलवार, महंगी और मरी के द्वारा इनका अंत कर डालूंगा। इसका मतलब कि जब एक व्यक्ति, एक विश्वासी उपवास रखता है तो उपवास सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे कुछ मिल जाएगा या मेरे पाप क्षमा हो जाएंगे जो मैंने पास्ट में किया है। इट्स नॉट क्योरेबल, मतलब कि वो ठीक करने के लिए तरीका नहीं है कि आप उपवास रख के कि आप अपने जो किया है उससे आप नजात पा लें। उपवास कई बार हम देखा है कि हमारे जीवन के दौरान कोई गुनाह करते हैं, कोई ऐसी बात हमारे द्वारा होती है तो हम सोचते हैं कि उपवास में बैठ जाते हैं, अब शायद परमेश्वर कुछ बात करेगा। अक्सर देखा गया है कि जब हम प्रभु के दासों को, या बाइबल के अकॉर्डिंग जो प्रभु के दास हैं उनको देखते हैं, तो वो लोगों का जीवन एक उपवास और प्रार्थना का था। और चाहे वो यीशु मसीह के जीवन को देखें या और भी लोगों को देखें, कुछ चीज को करने के लिए, मतलब कि कोई चीज होने के लिए वो कुछ चीजों को उपवास के साथ में आगे लाते हैं। पर एक विश्वासी के लिए
ये इसलिए नहीं है कि आप अपनी मर्जी चलाकर और कुछ समय बाद उपवास में आकर के धर्म या कर्म का काम करके करेंगे तो परमेश्वर उस उपवास के विषय में कहता है मैं नहीं सुनूंगा। इसलिए उपवास कोई जरिया नहीं है कि आप गुनाह करके उपवास करके प्रभु के सामने आए। उसके लिए तो मन का फाड़ना है, प्रभु की हजूरी में पश्चाताप है, रिपेंट है, कन्फेस है, अटोनमेंट है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप प्रभु के सामने ला सकते हैं जब आप किसी ऐसे गुनाह में जाते हैं। पर उपवास मुझे क्यों आवश्यकता है? ये उपवास मुझे शक्ति और सामर्थ देता है जब हम शरीर की चीजों पर मन लगाते हैं, शरीर के कामों पर, या शरीर के चीज हाथों बिके हुए हैं, या फिर शरीर के कंट्रोल में है और हम लोग खुदा के संबंध के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर की मौजूदगी से साथ हम दूर हो गए हैं। तब तो उपवास क्या करता है कि ये जो हम इस शरीर को डिनाई करते हैं, इनकार करते हैं इसका। इसलिए बहुत मुश्किल भी है कई लोगों का उपवास रखना, कि हम उपवास के साथ प्रभु के सामने बैठेंगे तो शायद भूख लगेगी, या हम इतनी देर उपवास रख नहीं सकते, क्योंकि हमने सारा नियंत्रण क्या करके रखा है? शरीर को दे के रखा है। इसलिए ये चीज जान लें कि उपवास आपके पास के गुनाहों को माफ करने के लिए नहीं है। अगर हम सोचते हैं कि शायद मैंने गुनाह किया है तो मैं उपवास करके प्रभु की हजूरी में बैठ के मैं अपने गुनाहों की माफी मांग लूंगा, उसके लिए आपके लिए पश्चाताप, अटोनमेंट है, जिसमें प्रभु के सामने आप बैठेंगे, अपने गुनाहों को याद करेंगे और अपने हृदय को फाड़ेंगे। सो उपवास उस चीज के लिए नहीं है। दूसरी बात में मरकुस जब 2 अध्याय उसकी 20 आयत को पढ़ते हैं, और यहां पर जिस विषय में पढ़ेंगे मरकुस 2 अध्याय और उसकी 20 आयत। सो अब इधर ये देखते हैं कि ordained for the church by Jesus, प्रभु ने उनके विषय में, जब चेले यीशु के साथ में थे और उस समय उनके चेलों को आवश्यकता नहीं थी कि ये लोग उपवास करें या प्रभु के साथ में ऐसे रहने के साथ, पर कहते हैं परंतु वे दिन आएंगे कि धूला उनसे अलग किया जाए और उस समय वे उपवास करेंगे। तो धूला यीशु मसीह जब उनसे अलग हुआ, और वहां देखते हैं कि प्रेरितों की कलीसिया में इन लोगों ने उपवास के साथ में प्रभु के साथ में जब बैठे तो परमेश्वर की वो उपस्थिति उनके साथ में थी। इसका मतलब कि अब जब वो दिन में हम प्रवेश कर रहे हैं, और ये बेहद जरूरी है क्योंकि हम जब शरीर में हैं तो हम आत्मिक तौर को उसको बलवंत कैसे कर सकते। इसलिए उपवास हमारे लिए है कि जब धूला अलग हुआ, परमेश्वर का पुत्र उनसे अलग हुआ, तो कहते हैं दिन आएंगे जी जब ये उस समय उपवास करेंगे। और ये उपवास इतना इंपॉर्टेंट क्यों है मेरे लिए? ये उपवास मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों बन जाता है? आप लोग उपवास रखते हैं? हम बैठे सब लोग बैठे उपवास रखते हैं। क्यों रखते हैं? और और क्या हो सकता है? ये तो परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो गया। आपका क्या कारण है जी? हाँ, हाँ? पर अक्सर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमने उपवास को क्या बना दिया? फॉर्मेलिटी बना दिया। अक्सर आप देखते हैं अभी ईस्टर पे क्या होगा, लोग 40 दिन के उपवास रखेंगे, और इस 40 दिन के उपवास के बाद एक घमंड उनके अंदर आएगा कि मैंने 40 दिन के उपवास रखे हैं। बाइबल में एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं। मूसा जो यीशु परमेश्वर के साथ में जब सिनाई पर्वत पे है, और उसने वहां पर उपवास के साथ 40 दिन परमेश्वर के साथ रहा है, पर ये जब नीचे आता है और देखता है कि हारून ने एक बछड़ा तैयार कर लिया, और इस बछड़े को उन्होंने परमेश्वर का नाम दिया, और हारून के हाथ में जब परमेश्वर की पकड़ाई हुई 10 तख्तियां हैं, 10 आज्ञा हैं, और हारून को जब देखता है, पूरे लोगों को देखता है, तो उस समय मूसा का स्वभाव क्या है? जिस विषय में मूसा के बारे में कहता है कि हलीम है, पर उधर मूसा का दूसरा स्वभाव आ रहा है। 40 दिन परमेश्वर की उपस्थिति में रह के आया है, पर स्वभाव क्या है उसका? आगे क्रोध आ गया है। ठीक है, हालांकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में है, परमेश्वर की उपस्थिति से आया है, और वहां उसके अंदर एकदम क्रोध है। हम जब उपवास रखते हैं, हम कई बार ये उपवास हमारे अंदर घमंड लेके आता है कि मैं 40 दिन के उपवास रखा है, मैं हफ्ते का उपवास रखा है, या 15 दिन का, या 10 दिन का। पर उपवास की जो आवश्यकता है वो है कि हम अपने आप को समाप्त करना है शरीर की देह के अनुसार।
और आज हमने उपवास को एक ऐसा जरिया बना लिया है कि हम उपवास रखेंगे तो हमें शायद वो चीज मिल जाएगा। इसका मतलब मैं और आप धर्म कर्म करेंगे तो उसके कारण क्या होगा, हम कुछ मिल जाएगा। हम धर्म कर्म करके उपवास रखकर हम प्रभु से कुछ मांगेंगे तो हमें कुछ मिल जाएगा। हालांकि उपवास इस चीजों को मांगने के लिए हरगिज भी नहीं है। ये मेरे को परमेश्वर के करीब लाना, परमेश्वर की उपस्थिति में लाना, या मेरे जीवन में जो चीजें नियंत्रण करके बैठी हैं, जो कब्जा करके बैठी हैं, जो शरीर की देहों के ऊपर, मैं उस उपवास को करके मैं आत्मा को मजबूत करूंगा। मैं आत्मा को मजबूत करके, कहते हैं ना, आत्मा के द्वारा शरीर की क्रियाओं को मारना है उपवास के साथ में। तो जब एक व्यक्ति आत्मिक तौर में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता है, वो अपने आप को अंदर से मजबूत करता है कि शरीर की लालसा, शरीर की इच्छा या संसार की चीजें जो मुझे नजर आ रही हैं वो मुझे फीकी नजर आए। तो हम जितना खुदा के करीब आएंगे, और करीब आप शरीर के द्वारा नहीं, आत्मा में जब प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे, प्रभु के साथ में आएंगे, तब वो परमेश्वर का आत्मा आपको बलवंत करेगा। इसलिए यीशु तो स्वयं परमेश्वर है, उसे उपवास की आवश्यकता क्यों है? जब यीशु अपने समय को प्रार्थना में प्रभु के साथ बिताते हैं, तो यीशु मसीह को आवश्यकता क्या थी? या यीशु को उन लोगों का चुनाव करना था, या वो जो डिसाइपल थे, चेले थे, प्रेरित थे, उनका चुनाव करने के लिए यीशु हमेशा प्रार्थना के साथ में, उपवास के साथ में प्रभु के सामने गया। क्योंकि यीशु एक बाहरी तौर पर शारीरिक देह के ऊपर है, वो भी उसके अधीन है शारीरिक देह के अंदर, परंतु आत्मा अंदर से परमेश्वर की, उस परमेश्वर को सही निर्णय लेने के लिए वो परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहा कि मेरे जीवन में मैं कोई ऐसी एक बात भी शरीर की बातों से सुन समझकर ना करूं, परंतु आत्मा की बातों को सुनकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर मैं क्या करूं, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को मालूम करता चला जाऊं। तो एक उपवास के सामने जब हम ये चीज जान ले कि जब उपवास रखते हैं कि उपवास मुझे फॉर्मेलिटी में नहीं आना कि मेरा दिन है, मैंने फ्राइडे को रखा है या शनिवार को रखा है, अगर रखा है तो मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूं। और आजकल हम देखते हैं कि हमने उपवास रखा है, हम लोग कहीं ऑफिस में होते हैं या फिर बाजार में होते हैं या कहीं पे अलग जगह पे होते हैं। तो उपवास अगर मैंने रखना है तो मेरे को अपना दरवाजा अंदर से बंद करना है, जहां पे नया नियम में कहता है मैं अपना किवाड़ बंद करके प्रभु की उपस्थिति में, बाहर के लोगों से मेरा कोई संबंध नहीं होना। मेरा फोन, मेरी बातें, मेरे क्या चीजें बनाना है, दोपहर का लंच के डिनर, मैं उसके विषय में नहीं सोचना, परंतु मैं किवाड़ बनकर प्रभु की उपस्थिति में बैठ जाना है। और जब आप ऐसा करेंगे, आप आत्मिक तौर पे तो मजबूत होंगे, परंतु परमेश्वर का प्रकाशन या भेद प्रभु उस समय बता देगा आपको। क्योंकि उस समय आप शरीर की बातों को नहीं सुन रहे, आप आत्मिक तौर पे परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं। क्योंकि अब जब भोजन खाते तो आप देखें, भोजन खाते तो हमें नींद आती है कई बार एकदम से, पर आप अगर उपवास में हैं, प्रभु की उपस्थिति में हैं, तो आपको नींद नहीं आएगी, आप प्रभु की हजूरी में बने रहेंगे। इसलिए बेहद जरूरी है कि विश्वासी के लिए जीवन में उपवास बेहद जरूरी है। पर कैसे है, क्यों है और क्यों करना है, ये जानना आवश्यक है। आज लोग भेड़ चाल की तरह, आज हमने उपवास रख लिया है, उपवास रख लिया तो क्या है? उपवास का बंधन तोड़ने के लिए ये भी मुझे बता दीजिएगा। उपवास का सच में लगता है कि बंधन तोड़ने के लिए है? कैसे बंधन? हाँ जी, हमारी शारीरिक बंधन तोड़ने के लिए है। बाइबल में लिखा है एक जगह पे, जब लिखा है कि जब आप मत्ती की इंजील 17 अध्याय पढ़ते हैं ना, तो अक्सर लोग यही कहते हैं कि ये जो जाति है बिना उपवास प्रार्थना के नहीं जाती। तो मत्ती 17 अध्याय उसकी 15 से लेके 21 तक।
सो ये जाति बिना द सम डेमन्स ओनली कम आउट बाय द प्रेयर एंड फास्टिंग। जो कई शक्तियां हैं उनको निकालने के लिए कहते हैं प्रार्थना और उपवास के बिना नहीं जाती। इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं कहीं जा रहा हूं तो मुझे मालूम है कि उधर दुष्शक्ति है तो मुझे पहले उपवास करना है, ऐसा नहीं है। उपवास मेरे जीवन का एक हिस्सा होना है, ठीक है। एक विश्वासी के लिए उपवास एक जीवन का हिस्सा है। ये नहीं कि हम कुछ तैयारी करने के लिए अगर हम कहीं जा रहे हैं तो प्रार्थना करेंगे उधर हमारी जान से पहले हम उपवास करेंगे चाहे प्रभु उधर, और बाकी दिन हमारा उपवास नहीं है, बाकी दिन प्रभु के साथ प्रार्थना नहीं है। परंतु एक पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर समय के लिए उपवास नहीं है कि ऐसा है। अगर विश्वासी है तो उपवास मेरे जीवन का एक हिस्सा होगा, ठीक है। उपवास मेरे जीवन का एक हिस्सा होगा, मेरे पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं है कि मैंने जब कुछ करना है या कुछ पाना है तब मैं उपवास रखूंगा। इसलिए कई लोग हफ्ते में रखते हैं, कई लोग फ्राइडे या कभी हफ्ते का रखते हैं, कभी 3 दिन का रखते हैं, 4 दिन का। ये अच्छी बात है, जितना हम रख सकते हैं, पर इसको कर्म के अनुसार ना लेके आए। धर्म के अनुसार, धर्म का कर्म करके कि शायद मैं ऐसा उपवास करके, अगर उपवास का जीवन अगर हमारा विश्वासी है तो प्रार्थना करने का जीवन, बाइबल पढ़ने का समय, संगति का समय या उपवास, ये सब, ये सहभागिता, ये एक विश्वासी के अंदर ही तमाम चीजें बनी रहेंगी। एक बेहद जरूरी है कि एक विश्वासी को उपवास और प्रार्थना और वचन जो पढ़ना है या सहभागिता रखनी है वो प्रभु के साथ में निरंतर रखनी है। इसलिए आप प्रॉपर एक दिन के लिए तैयार नहीं होंगे कि मेरे को किसी के लिए प्रार्थना करना, चाहे कोई बीमार है तो मैं आज उपवास रख लूं तब मैं प्रार्थना करने जाऊंगा। मेरे जीवन का एक हिस्सा बना रहना चाहिए कि अगर मैं नहीं भी गया, क्योंकि प्रभु के लोगों का जीवन क्या है, एकदम से अगर मेरे को कई बार फोन आते हैं कि अभी आओ जी, जल्दी आके इधर प्रार्थना करना है, उधर फलाना ऐसा हो गया, एकदम जाना है, तो मैं उसके लिए ये करूँगा, अरे भैया जरा रुक जाओ, मुझे आज उपवास रखूंगा, फिर मैं दुष्ट आत्मा के लिए आऊंगा यहाँ पे प्रार्थना करने। एक विश्वासी के लिए हमेशा तैयार है, इसलिए हम तो वो योद्धा कहता है परमेश्वर। एक योद्धा मतलब कि हर वक्त तैयार रहना है, कि हम उसके लिए तैयारी करेंगे नहीं उस समय, हर वक्त कि कब कहां से किधर क्या होगा, किस प्रकार हमने जाना है, किसके लिए प्रार्थना करना है, क्या कोई बीमारी में, कोई तकलीफ में, उसी समय है। तो अगर मैं उस चीज की तैयारी पहले करके नहीं रखूंगा, और विश्वासी के लिए तो बेहद जरूरी बन जाता है जब वो एक योद्धा के रूप में है, उसे हर वक्त तैयार रहना है, उपवास का जीवन, प्रार्थना का जीवन उसके जीवन में निरंतर बने रहना है। अब उपवास के विषय में, पानी और भोजन के विषय में जब निर्गमन की किताब में पढ़ते हैं तो निर्गमन 34 अध्याय और उसकी 28, निर्गमन 28 34 ठीक है। सो मूसा के विषय में देख रहे हैं कि मूसा जब परमेश्वर की उपस्थिति में है, इस मूसा ने यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा, और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाओं को लिख लिया। अब बड़ी मुश्किल है, 40 दिन तक मूसा क्या है, बिना खाने के है, बिना पानी के लिए है, फिर भी क्या है, जी रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है, पर आज हम कई बार सोचते हैं कि एक टाइम का खाना या नाइट का हम भोजन कर लेंगे, शायद अगले दिन की ताकत मिल जाएगा। अब ये परमेश्वर का दास मूसा है। मूसा, अब ये देख लीजिए कि मूसा किस स्तर में होगा जो बिना खाने के है। इसका मतलब ये बिल्कुल ही टोटली डिस्कनेक्ट हो गया संसार के स्वभाव से, संसारिक लोगों से, या उस लोगों के बीच में जहां ये मिस्र के लोगों को, जहां इजराइल से लेके आया, मिस्र से इजराइल लोगों को लेके आया है, इन लोगों से वो बिल्कुल डिस्कनेक्ट था। उसको मालूम है कि मैं जीवते परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा हूं। इसे याद नहीं कि मेरे को खाना भी खाना है या पानी पीना है, क्योंकि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं और आत्मिक तौर पे बैठते हैं, तब आपके शरीर की पूर्ति परमेश्वर कर देगा। आपको कैसा भोजन की आवश्यकता है, किस पानी की आवश्यकता है, आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे तो परमेश्वर उस चीजों को पूरा कर देगा। वहां पर बाइबल में अगर और पढ़ते हैं, मत्ती की 4 अध्याय, एक बार ड्यूटेरोनोमी व्यवस्था विवरण पढ़ लीजिए, 9 अध्याय इसकी 9 का 9 ड्यूटेरोनोमी व्यवस्था विवरण।
तो ये मूसा के विषय में है। व्यवस्था में पढ़ाया, मैंने निर्गमन पढ़ाया। तो ये कहता है कि ना मैंने रोटी खाई ना पानी पिया, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में है। उसे ये भूख थी कि मैं जिस परमेश्वर की उपस्थिति में हूं, उसके सामने उसकी भूख प्यास सब खत्म करा प्रभु ने। और बाइबल में लिखा है कि वो अच्छा हंसपुस व्यक्ति था मूसा। जब वो बुजुर्ग की हालत में आया तब भी उसकी आंखें धुंधली नहीं पड़ी, उसका पर्स तो कभी गया नहीं। इसलिए हमारे लिए जब हम प्रभु के साथ में चलते हैं, प्रभु की मौजूदगी में, प्रभु के साथ में है, जब आप उपवास रखेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर सुनेगा। और यही कारण था कि मूसा को परमेश्वर ने चुना। यह कारण था कि मूसा परमेश्वर के साथ जो समय बिताया था वो उसके लिए नया बल और शक्ति और ताकत का एक चिन्ह था कि लोगों ने भी जब देखा कि मूसा जब सिनाई पर्वत से आ रहा है तो उसकी रोशनी उसके मुख से आ रही थी। और मूसा की जो रोशनी थी तो बाहर के दूत को अपने मुंह पे क्या लेना पड़ गया, उनको कपड़ा डालना पड़ गया, इतनी तेज थी रोशनी। तो जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ अगर प्रभु की हजूरी में बैठता है उपवास के साथ में, उस व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन जरूर होगा। इसलिए जब हम उपवास रखते हैं तो मुझे लगता है कि नया बल और शक्ति हमें मिलेगा। पर हम उपवास रखने के बाद फिर वैसे ही हैं, फिर निराशाएं हैं, फिर चिंताएं, फिर घटी है। इसलिए हम इस बात को आज सीख रहे हैं कि अगर हम उपवास रखते हैं और प्रभु की हजूरी में हैं तो आपका चेहरा, आपका शरीर, आप खुद, आप चिंताओं से, परेशान से बाहर होंगे एकदम से। क्योंकि मूसा जब सिनाई पर्वत पे था, परमेश्वर की उपस्थिति में था, वो परमेश्वर की मौजूदगी में तब था, उसका वो चेहरा दमक रहा था एकदम से। उसे ना भूख ना प्यास थी, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान प्रभु की हजूरी में है। इसलिए एक विश्वासी जब खुदा के सामने आता है उपवास और प्रार्थना के साथ में, वो अपने बोझ को तो क्या उतारता है, वो और ज्यादा परेशानी में आ जाता है। बटाला में एक लड़की हमारे पास थी जेंट्स हॉल में, और उस समय 40 दिन के उपवास चल रहे थे। वो लड़की ने मैं जोर जोर में रख दिया कि मैं भी 40 दिन के उपवास हूँ। 30 दिन उपवास रखा, चौथे दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। क्या था, कर्म था कि 40 दिन के उपवास है तो चलो मैं भी रख लेती हूँ। वो 30 दिन ही एडमिट हो गई हॉस्पिटल में जाके। उसे मना किया, क्यों किया दोबारा? तो इसका मतलब उपवास कोई देखी दिखाई नहीं है जब तक आत्मा में ना आए तब तक। और अगर आत्मा में आया है तो परमेश्वर की उपस्थिति में मुझे बैठ जाना है। और मैं 100% कहता हूं कि जब आप उपवास से प्रार्थना करेंगे, अपने दिल को प्रभु की हजूरी में रखेंगे, आपका दिमाग इधर उधर नहीं जाएगा। परमेश्वर से जो मांगेंगे परमेश्वर पूरा कर देगा, क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। इसको भूख और प्यास नहीं लगी क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में था। इसको भूख नहीं लगी, ये कहता है मैं 40 दिन और 40 रात वहां रहा, उसे भूख और प्यास से कोई लेना देना नहीं था। उसे मालूम था कि मैं पिता की हजूरी में हूं, परमेश्वर की। फिर यहां पे है मत्ती की इंजील 14 अध्याय, 4 अध्याय और उसकी 1 से 2 आयत तक। 4 का सो अब यीशु ने यहां पर निराहार रहा। यीशु के बारे में है, यीशु को जब परमेश्वर का आत्मा जंगल में लेके गया और इब्लिस उससे परीक्षा किया और 40 दिन और 40 रात निराहार, उस समय यीशु ने वहां भोजन नहीं किया, रोटी नहीं खाई। ठीक है, निराहार और एक पानी खान, भोजन और पानी का उपवास है। ये निराहार है, इसमें पानी पी सकते हैं पर भोजन नहीं खा सकते। यीशु मसीह जो रखा उसने खाना नहीं खाया परंतु उपवास में है। तो यीशु स्वयं उधर उपवास रखा। और उसके साथ में एक और आयत पढ़ लीजिएगा, दानियल 10 अध्याय और उसका 3 आयत को। दानियल 10 का 3। सो यहाँ पर उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस में दाग मधु अपने मुंह में रखा और ना अपने देह में कुछ भी तेल लगाया। सो डिनाइंग ओवर सेल्फ, मतलब कि ये हमारा शरीर किन चीजों को डिनाई करता है। मूसा के विषय में था, उसने पानी और भोजन को किया। यीशु ने निराहार रहा। पर ये दानियल क्या था, इसने मांस, दाग मधु और अपनी देह में कुछ भी तेल नहीं रहा। ये इन तमाम चीजों से उपवास में था। अब इसका पर्पस क्या है उपवास का, उसके बारे में देखते हैं। और भजनकार जब 35 में लिखता है इसके विषय में, भजन संहिता 35 उसका 13 अध्याय।
आमीन। सो उपवास जब हम रखते हैं, एक व्यक्ति के अंदर सबसे पहली बात हलीमता आएगी। वो हलीम होगा, और जब हलीम होगा तो यहाँ पे कहते हैं कि जब वे रोगी थे तब तो वो टाट पहना रहा और उपवास करके दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। इसका मतलब जब एक व्यक्ति उपवास रखता है, तरीका क्या है? आज बहुत से लोग हैं उपवास रखते हैं पर तरीका नहीं मालूम। ठीक है, सुन लिया कि हाँ जी उपवास रख लिया, फास्टिंग रख ली, पर तरीका नहीं, और इस कारण कुछ चीजें जो प्रभु हमें देने पर है हमें वो चीजें नहीं मिलती। यह भजनकार कहता है कि जब वो रोगी था तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास करके दुख उठाता, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौटा। इसका मतलब जब उसने प्रार्थना किया, वो फल जो परमेश्वर के सामने से रखी बातों को परमेश्वर ने उसे दिया। इसलिए एक व्यक्ति के लिए जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में जब आता है उपवास के साथ, प्रभु चाहे वो निराहार है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा करते हैं। पानी पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं, या किस भी तरीके से, अगर आपकी बॉडी की चीज को अलाउ करती है, आप किस चीज को, अपनी बेहतर चीज को हटाएंगे उस समय पे। और एक फास्टिंग जो है हमारे शरीर को हलीम करती है प्रभु के सामने आने के लिए, और हलीम करने के साथ साथ कि हम प्रभु की इच्छा को जान पाते हैं। वहां जकर्या 7 अध्याय और उसकी 5 आयत को जब पढ़ते हैं, द बुक ऑफ जकर्या 7 का 5, हम्म 5, जी। तो कहते, बस थैंक यू। तो कहता है कि सब जो साधारण लोगों के बीच में याजकों से क्या है कि जब तुम इन 70 वर्षों के बीच 5वें और 7वें महीनों में उपवास और विलाप करते थे, तब क्या तुम सच में मेरे लिए उपवास करते थे? अब देखिए कि मैं किसके लिए उपवास करता हूं। क्या हम परमेश्वर के लिए उपवास करते हैं, हम यहाँ पे बैठे व्यक्ति हैं, या अपने लिए करते हैं कि प्रभु मेरी ये इच्छा है, मेरा ये डिमांड है, मेरा ये काम है, मेरी ये जरूरत है। इसलिए कह रहे हैं कि तुम मेरे लिए उपवास करते थे क्या? उपवास करते किसके लिए, पहले वो भी सीख लेंगे। हमें उपवास करना किसके लिए? ऑब्वियसली वी आर डूइंग, हम अपने लिए करते हैं। क्यों? हमारी लिस्ट जो है कई सारी चीजें हैं, स्टेप बाय स्टेप, है ना, कि प्रभु मुझे इस चीज की आवश्यकता है, मेरे भविष्य के लिए, मेरे कामों के लिए, मेरी जरूरत के लिए, जो मुझे चाहिए प्रभु वो चाहिए प्रभु। पर यहां एक सवाल परमेश्वर खड़ा कर दिया, क्या तुम मेरे लिए उपवास करते थे? आज हर एक व्यक्ति से 100 में से 99% लोग यही कहेंगे कि हम अपने लिए उपवास करते हैं, हमारी जरूरत को जो दिख रहा है उसके लिए चलो आओ उपवास में बैठते हैं। पर सही मायने में उपवास है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के सामने हलीम होकर उसकी सिद्ध इच्छा को मालूम करना है। या परमेश्वर के सामने जब उपवास रखते हैं, प्रभु तू मुझे बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं, तू मुझे बता प्रभु, मैं उपवास में इसलिए आया हूं अपनी देह को मार कर कि मैं तेरी आवाज को सुन सकूं प्रभु, तेरी इच्छा को जान सकूं प्रभु। पर हम उपवास के साथ हमारा दूसरा कनेक्शन क्या है, हम अपनी जरूरतों को लाते हैं, प्रभु ये मेरा काम है, ले मैंने उपवास किया था प्रभु, मैंने इतने दिन से उपवास में बैठा था कि मेरा प्रभु मेरी सुनेगा। देखिए इससे परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप उपवास रखें या ना रखें। सही भाई, आपके बच्चे अगर ईशान खाना नहीं खाएगा, या मुझे लगता है कि मैं इसको खाना तब दूंगा जब ये अपने हाथों को ऊपर उठाएगा, लातों को ऊपर उठाएगा, तब मैं इसको खाना दूंगा। मैं ऐसा नहीं चाहता क्योंकि कि मैं उसको पहले दुख दूं तब मैं इसकी सुनूंगा। क्या परमेश्वर भी ऐसा है कि कब आपको बोलेगा तू खाना मत खा, मैं तब तेरी प्रार्थना का उत्तर दूंगा? एक छोटा सा उदाहरण है, जब आप उपवास रखते हैं और परमेश्वर चाहता है कि आप उपवास रखें और मैं तब तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। आप एक दिन खाना नहीं खाओगे, 2 दिन नहीं खाओगे, 40 दिन नहीं खाओगे, परमेश्वर तभी आपकी प्रार्थना को सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा। ऐसा करके कि मेरे को पहले दुख बोलेगा, तो पहले दुख उठा, तू बाहर धूप में खड़ा हो, तू पहले घर से इतनी देर एक टांग पे बाहर खड़ा हो जा, तब मैं तेरी बात को सुनूंगा। परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो उपवास जिस विषय में परमेश्वर का कलाम यहाँ बात कर रहा है और कहता है कि तुमने सच में मेरे लिए उपवास रखा है,
हम उपवास इसलिए रखते हैं कि परमेश्वर के साथ उसकी मौजूदगी में मैं बना रहूं, मैं उसकी सीधी इच्छा को मालूम करता रहूं। मैं अपनी जरूरत के लिए नहीं, उपवास मेरे लिए। मैंने बोला ना कि आज अधिकतर लोग उपवास इसलिए रखते हैं कि उनकी जरूरत पूरी हो जाए। और आजकल तो पास्टर भी बोलते हैं तुम 4 दिन का उपवास रख लो, प्रभु ठीक कर देगा, जाओ हफ्ता दिन का उपवास हो। शायद उसको समझाना नहीं आता कि उसको किस तरीके से वे में बताना कि उपवास रखना है। क्या सिर्फ खाना छोड़कर, भूख छोड़कर, पानी छोड़कर तब उपवास करके? उपवास कि मैं जब अपने किवाड़ को बंद करके प्रभु के सामने बैठ जाऊं और प्रभु के बोलूं, प्रभु मेरी गलती क्या है, या तू मेरे जीवन में क्या चाहता है प्रभु, जो मैं तेरे लिए करूं। प्रभु जी, मेरा संबंध तेरे साथ कमजोर नजर आ रहा है प्रभु, तू मुझे बता प्रभु। उपवास ये नहीं कि आप आज सुबह खाना नहीं खाया, दोपहर का खाना नहीं खाया, रात का नहीं खाया और उसके बाद आप मार्केट में घूम रहे हैं, आप इधर उधर घूम रहे हैं, दुनियावी लोगों से बात कर रहे हैं, उनके साथ घूम रहे हैं, चाल चलन कर रहे हैं, सब कुछ। ये मूसा को परमेश्वर क्यों बुला लिया सिनाई पर्वत पे? ये इसमें से साथ में और भी इतने सारे लोग थे, उनको ले जाता एक आधे को ऊपर, चलो भाई थोड़ी सी मंडली ऊपर ले जाता हूं सिनाई पर्वत पे, तो हम प्रभु के साथ बातचीत कर लेंगे। प्रभु ने बोला तू अकेला आना है। सुन रहे हैं ना? उसे अकेला क्यों बुलाया परमेश्वर ने? बोलता कि इतनी सारी मंडली है, चलो सारी मंडली को सिनाई पर्वत पे ले जाता हूँ, एक बाड़ा बनाता हूँ और ये उपवास के साथ मेरे से बात करेंगे, सबको अपनी बातें बताऊंगा। क्यों नहीं बताया प्रभु ने? सिर्फ मूसा को अकेले बोला तू ऊपर आ जा, मुझे तुझसे बातचीत करनी है, और फिर कुछ खाना पीना भी नहीं है। हम जब उपवास रखते हैं तो हम क्या करते हैं? मूसा क्या कर रहा था और हम क्या करते हैं? ये परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए वहां गया है और प्रभु ने इस पर दया करी है चीज। इसलिए जब मैं उपवास रखूं, मैं अपने आप को बंद कर दूं एक जगह पे। वो अलग बात है कि जब कलीसिया एक साथ एक मन होके उपवास में बैठती हो, अच्छी बात है, पर जो पर्सनल आपका टाइम है, जो आपको इंडिविजुअली अपना टाइम निकालते हैं, सब लोग रखते हैं, मुझे मालूम है, उपवास प्रार्थना घर पे करते हैं, अलग अलग अनेक सहभागिता की उपवास प्रार्थना है, पर एक जो पर्सनल तौर पे उसमें मेरा डिस्कनेक्ट करना है, मैंने अपने आप को लोगों से, अपने पति पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने आप को अलग रखना। इसलिए मूसा परमेश्वर की बात को समझ पाया, क्योंकि वो अकेला परमेश्वर के साथ सिनाई पर्वत पे था, उपवास में था। खाना खा सकता था, प्रभु ने उसके लिए इंतजाम कर देता। हम उपवास रखते हैं और घूम रहे होते हैं हम इधर उधर, चाहे घर के काम कर रहे होते हैं। अगर उपवास रखा है, जिस दिन अपना काम जल्दी करें, काम करके जिसका खाना बना के रखना है रख दो, कुछ जाए अंदर कमरे में, बंद कर दें, किवाड़ बंद करके। इसलिए बाइबल में लिखा है अपने किवाड़ों को बंद करो, बैठ प्रार्थना में। ऐसे आवाज प्रभु की आप नहीं सुन पाएंगे कि आपके बच्चे इधर घूम रहे हैं, हा? आपको भी सीटी आ रही है वहां पे आपके कुकर की और ये फलाना, फिर आपके फोन, और आप कह रहे हैं हम तो उपवास ही हैं जी, मैं फास्ट में हूँ ब्रदर, मैं फास्ट प्रार्थना किया, अभी प्रार्थना में बैठी हूँ। नहीं, इसलिए परमेश्वर अपने लोगों के लिए एक साइलेंट प्लेस, क्वाइट टाइम चाहता है। आप बाइबल में जितने उदाहरण देखोगे जहां पे परमेश्वर ने अपने लोगों से बात करी है, वो सबके सामने नहीं करी प्रभु ने, अकेले में। अगर यीशु भी बात किया, वो यीशु अपने पिता के साथ रात को समय बिताता था। जितने भी उदाहरण आपको मिलेंगे बाइबल के अंदर, वहां परमेश्वर ने क्वाइट टाइम, क्वाइट टाइम मतलब आप और प्रभु और कोई नहीं, आपका घर का एक व्यक्ति भी आपके साथ में नहीं। मेरे साथ जब नहीं होता तो मैं नहीं रखता हूं, क्योंकि जब भीड़ भड़का होता है मेरे घर में, मैं बात नहीं करता प्रभु से, मैं बस चलते फिरते हाय हेलो कर लेता हूं बस। क्योंकि मुझे जब बैठना है प्रभु के साथ में, तो फिर बैठना है, फिर कोई नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं एक जगह आपसे बात कर रहा हूँ और एक जगह प्रभु से बात कर रहा हूँ, वो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कई चीजों को, इसलिए फिर प्रभु के साथ जब बैठना है तो प्रभु के साथ ही बैठना है फिर इसलिए परमेश्वर मूसा को जब बुलाया कि तू मेरे साथ बातचीत करनी है, मैंने कुछ बातें सिखाने, इसलिए तख्तियां उधर आ गया, परमेश्वर वहां पे उसको दे रहा था। तो परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं तब क्या सचमुच तुम मेरे लिए उपवास करते हो? क्या हम सचमुच परमेश्वर के लिए करते हैं या अपनी इच्छा के लिए करते हैं? इसलिए मैं अपनी इच्छा के लिए उपवास मेरा नहीं है। अगली बात में मत्ती 6 अध्याय और उसकी 16 और 6 अध्याय 17 और 18 है। परंतु जब बात करें तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं, परंतु तेरा पिता जो है बाकी जाने जी, तेरा पिता देखता है तुझे प्रतिफल देगा। ठीक है। सो द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रॉपर फास्ट, जो एक प्रॉपर जो फास्ट का, उपवास का जो स्वभाव कैसा होना है, कहता है कि परंतु जब तू उपवास करे अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो ले, ताकि लोग
नहीं, परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवास ही जाने, इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अब जब हम उपवास रखते हैं तो हम कई बार घमंड से बोलते हैं आज मैं शनिवार को उपवास में हूँ। कोई व्यक्ति पूछता है ना, मैं आज उपवास में हूँ, प्रभु ने मुझे बोला मैं 2 हफ्ते के उपवास में जाऊं, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं। नहीं, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, परंतु मैं तेल मलकर अपने अच्छे से, कि लोग ये ना सोचे अरे भैया आपका मुंह थोड़ा उदासी लग रहा है। आप बाइबल में देखें, मूसा जब उपवास करके प्रभु के सामने बैठा है तो वो मुरझा हुआ मुंह नहीं था उसका, वो दमक रहा था। उसने उपवास रखा, दमक रहा था। परंतु जब हमारा उपवास रखते तो हमारा मुंह ऐसे हो जाता है कि लोग मुझसे पूछे कि तुम्हारी ऐसी दशा, अरे आज मैं उपवास में हूं। ये नहीं चाहिए। हम मनुष्य को खुश करने के लिए कि हम धर्मी हैं, हम इतना उपवास रख के बैठे हैं, इसलिए उपवास नहीं है। उपवास है ताकि लोग तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवास ही जाने, इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल दे देगा। इसलिए मुझे आवश्यकता नहीं है बताने के लिए कि मैं उपवास में हूं। वो अलग बात है कि जब आप कहीं जाते हैं, इसलिए मैं बोलता हूं घर में रहें। कहीं हम जाते हैं और आपने उपवास रखा है, आज हमने खाने में ये मटन चिकन बनाया है, और हम पहुंच गए उनके घर पे, और जब पहुंच गए तो नहीं मैं उपवास में हूं, मैं नहीं खाऊंगा। भैया आपको उधर जाने को किसने बोला है? आपको बोला है आप किवाड़ बंद करके बंद रहो कमरे के अंदर, ठीक है? कहीं ना कहीं लालसा या इच्छा अंदर आ जाएगी। इसलिए मुझे क्या है, मुझे ऐसा जाने की आवश्यकता नहीं है। चाहे आप 4 घंटे या 3 घंटे या 2 घंटा आप बैठे उपवास में, तो किवाड़ बंद करके बैठे, और किवाड़ बंद करके जब बैठेंगे आपका फोन भी स्विच ऑफ हो जाए, आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ जाएं कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में बैठूं, कि लोग मुझे ये पूछे ना कि तू उपवास में है, क्योंकि मैं अपने पिता के लिए उपवास रखा है, मैंने अपने लिए नहीं रखा। हम लोगों को दिखाने के लिए कि मैं उपवास में हूं, तो हम सोचते हैं ये ज्यादा प्रार्थना करने वाले लोग हैं, देखो धर्मी हैं, कितना उपवास रखते हैं लोग। हम दुनियावी तौर के लोगों को दिखा सकते हैं कि हम उपवास करते हैं ज्यादा ज्यादा ज्यादा, पर परमेश्वर की ओर से कोई भी प्रतिफल हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि हम प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं, परंतु अपनी इच्छा के अनुसार बैठे हैं, लोगों को दिखाने के लिए बैठे हैं। इसलिए ईस्टर पे ये लोग यही तो करते हैं ना, अभी ये शुरुआत हो जाएगा अभी 40 दिन के उपवास में, ईस्टर पे वही है सब लोग। और उन लोगों के अंदर पूछो आप ईसाई लोगों से, अरे हमने 40 दिन के उपवास रखे हैं, आज हमारा आखिरी रोजा है, तो ये घमंड उनका झलकता है कहीं ना कहीं पे कि हमने 40 दिन के उपवास रखे हैं। तुमने कितना रखा? मैं 2 दिन रखा बस। तो घमंड आ गया, देखो मैं 40 दिन का रखा है, तुमने 2 दिन का रखा है, या तुमने रखा ही नहीं है। तो उपवास कई जगह पे हमें क्या, ऐसी बातों को जब हम जाते तो घमंड लेके आ जाता है, और ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो आपने जितना भी खाना नहीं खाया, जितने दिन नहीं खाया, उसका प्रतिफल परमेश्वर की ओर से आपको शून्य मिलेगा। इसलिए जब मैं उपवास रखूं तो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर उपवास रखना है, कि मैं प्रभु का धन्यवाद कर सकूं। ठीक है, अगली बात में जब उपवास के विषय में पढ़ते हैं तो पहला राजा, अब जिन लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो फास्ट जिन्होंने रखे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो फास्ट रखे हैं, उनके विषय में बताता हूँ। दानियल मूसा के बारे में हम देख चुके हैं। पहला राजा 19 अध्याय और 2 से लेकर 9 तक, द फर्स्ट किंग चैप्टर 19 वर्स 2 to 9। तब इस्राएल ने एलिय्याह के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल उसी समय तक तेरा प्राण दुनिया का न कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यह देख एलिय्याह अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेर्शेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं। वह झाऊ के पेड़ के तले लेटकर सो गया, और देखो एक दूत ने उससे कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसने कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब
थे। जी, ठीक है। उसने कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो, और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी। तो भी यहोवा आंधी से न था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, और तो भी यहोवा भूकंप में न था। ठीक है, थैंक यू। सो यह कहते हैं कि तब उसने उठकर खाया पिया, जो इसको फीड करने के लिए कौन आया? स्वर्गदूत आया। इसने खाया, उठ पीट खाकर, कहते हैं भोजन बल पाकर 40 दिन रात तक चलते चलते परमेश्वर के पर्वत पर, होरेब पर्वत पर पहुंचा। होरेब का मतलब क्या है? होरेब पर्वत का मतलब परमेश्वर की उपस्थिति। ठीक है, लिख लीजिए। होरेब का मतलब है इब्रानी भाषा में कि परमेश्वर की उपस्थिति। तो ये होरेब पर्वत पे जब जा रहा है, तो जब तक एंजल ने उसको खिलाया, उसके बाद ये 40 दिन 40 रात तक चलते फिरते परमेश्वर के स्थान पे पहुंच गया उस जगह। तो कुछ चीजों को हम देखते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फास्ट है इन लोगों के, कि जब इन्होंने एक बार खाया तो ये 40 दिन तक इसके लिए और इसको जरूरत नहीं पड़ी इस भोजन की। फिर बाइबल एक और उदाहरण जिसको हम देखते हैं यीशु के बारे में, कि लूका 4 अध्याय 1 से 2 में भी, कि जीसस आफ्टर हिज बैप्टिज्म एंड द होली स्पिरिट अनॉइंटिंग। ठीक है, पढ़िएगा लूका 4 अध्याय 1 से 2 तक। यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ नजर से लौटा, और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा, और शैतान उसकी पीछा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया, और जब वह दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए, और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और उनका। ठीक है, थैंक यू। सो कहते हैं फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा, और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ नहीं खाया, और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तो जिस समय वो जिस स्थिति में था परमेश्वर के सामने, उस दिनों तक उसने कुछ खाया पिया नहीं। क्यों नहीं खाया? क्योंकि जिस समय वो परमेश्वर की उपस्थिति में है, परमेश्वर के साथ चलने के लिए, उस योजना को जानने के लिए। पर जब हम उपवास रखते हैं तो कई बार टेम्पटेशंस हैं, परीक्षाएं हैं। जब हम उपवास रखते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में देखने को मिलती हैं। यीशु के साथ वही था कि यीशु एक बड़े काम को करने जा रहा है, इसलिए उसने अपने आप को 40 दिन के लिए अलग किया। और अलग करने के साथ साथ जब परमेश्वर की उस पवित्र आत्मा की भरपूरी जो भरना चाह रहा था, क्योंकि बपतिस्मा हो गया यीशु के उसके बाद में, तब वो आत्मा से परिपूर्ण हुआ। ठीक है, सेवा में पहले प्रभु यीशु नहीं आए, पर जब 30 साल के इज़राइल का एक रूल है कि वो उनका जो भी बच्चे हैं वो 30 साल तक क्या है अपने माता पिता के साथ रह सकते हैं, और 30 साल तक क्या करेंगे, काम धंधा हर चीज काम करेंगे, और अपने माता पिता की जरूरतों को और अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे। 30 साल की उम्र के बाद वो अपना निर्णय खुद ले सकते, द एज ऑफ 30। इसलिए यीशु के जीवन को भी देखें कि यीशु 30 साल के पहले क्या कर रहा है, वो इज अ कारपेंटर, वो हर एक बड़े का काम कर रहा है। ठीक है, पर जैसे 30 साल होते हैं अब यीशु सेवा में आने के लिए तैयार हो गए, और इसे 3.5 साल तक यीशु मसीह धरती पे रहे, अपना सेवा शुरू किया। और उसी समय जब यीशु अपने आप को अलग किया, कि इस समय वो संसारिक तौर पे जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपने माता पिता के लिए उसे पूरा किया, और 30 साल के बाद वो सेवा में आए, तो अब उसे आवश्यकता थी कि वो परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी पाए। हालांकि परमेश्वर है, परंतु उसे आत्मा की भरपूरी, इसलिए कहता है पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा, और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने में जंगल में फिरता रहा, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। तो यीशु का बपतिस्मा से पहले ये जो परीक्षा है, इससे पहले की है कि जब वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। जब पवित्र आत्मा से भर गया बपतिस्मा होने के बाद में, वो परमेश्वर की उस इच्छा को मालूम करने के लिए एकांत में उस जंगल में चला गया, कि परमेश्वर उन बातों को उन पर जाहिर करे। और उसके लिए ये था कि मैं खाना पीना नहीं, निराहार रहा, और परीक्षा यीशु की उसके साथ साथ शैतान ने देना आरंभ किया। तो पर इसका फैक्ट जो हम देखते हैं, जब उपवास के साथ में यीशु आया, और वो सेवकाई में उन कामों में जो प्रभु ने उसको जो बोझ दिया था, उसने बेहतरीन तरीके से किया है, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर अपने आप को रखा है। हो सकता था कि प्रभु यीशु भी कह सकते थे, मैं तो स्वयं परमेश्वर हूं, मुझे उपवास की आवश्यकता नहीं है,
या मेरा परमेश्वर तो मेरा बाप है, मेरा पिता है, उससे मुझे बात करने की आवश्यकता नहीं कि मैं एकांत में जाऊं। वो हमारे लिए है कि हमारे लिए एक रोल मॉडल बन के कि हम भी अपने पिता की इच्छा को वैसा ही पूरा करें जैसे यीशु ने किया है। अगर यीशु उपवास रख सकता है, यीशु रात के समय अपने पिता से बात कर सकता है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम भी उस तरीके से प्रभु से बातचीत कर सकते हैं और उपवास में जा सकते हैं। अगली बात में जब वो कहता है कि पहला शमूएल और उसका 7 अध्याय और 6 आयत। तब वे मिस्पा में इकट्ठा हुए और जन भर के यहोवा के सामने उन्हें दिया और फिर उपवास किया और वह कहने लगे, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है और शमूएल ने मिस्पा में इस्राएलियों का न्याय किया। हाँ, तो जो इज़राइल है विशिंग टू बी द फ्री फ्रॉम द फिलिस्तीन रूल, तो जब ये मिस्पा में इकट्ठे हुए तो जल भर के यहोवा के सामने उडेल दिया और उस दिन उपवास किया और वहां कहने लगे कि हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और शमूएल ने मिस्पा में इज़राइलियों का न्याय किया। तो ये लोग भी उपवास करके प्रभु के सामने जब रखा, उपवास रखते ही इन्होंने क्या किया कि हमने यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, हमने उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है। और जब इन्होंने ऐसा किया तो इज़राइलियों का न्याय किसने किया? शमूएल ने मिस्पा में उनका न्याय करा, उनको स्वतंत्र किया उस चीजों में से। तो जब हम उपवास के साथ में आते हैं, बाइबल में और भी लोग हैं, प्रेरितों के काम 13 अध्याय 2 और 3 आयत में भी, यहाँ पे एंटीओक में जब चर्च थे सैनिक, जब बरनबास और शाऊल को भेजा है, ये लोग भी उपवास के साथ में। पढ़िएगा मेरे साथ, प्रेरितों के काम 13 अध्याय 2 से 3। जब वे उपवास से प्रभु की प्रार्थना कर रहे थे, हम्म। तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना कर उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। तो ये लोग उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे। तो कहता है कि पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें चुना। तो उपवास करते करते, इससे मतलब पहले वो लोगों को मालूम नहीं है कि ये शाऊल और बरनबास को अलग करना है, पर ये उपवास में है तो परमेश्वर इन पर उन बातों को जाहिर कर रहा है। और वहां देख रहे हैं कि ये लोग उपवास कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा उस दौरान में, इसलिए मैंने कहा कि जब हम उपवास रखते हैं किवाड़ बंद करके प्रभु के साथ में, तब प्रभु आपको कोई भी बात रिवील कर देगा। जो भी आप चाहते हैं प्रभु से बात करना है या प्रभु की कोई योजना है, तब आपको प्रभु रिवील करेगा। इसलिए तब तक उपवास नहीं किया, तब तक वो बातें प्रभु ने उनको नहीं बताया। पहले नहीं बोला कि इनको बरनबास और शाऊल को तैयारी करो जाने के लिए, पर ये लोग जब उपवास कर रहे थे तभी पवित्र आत्मा ने उनसे कहा है। इसका मतलब जो संबंध परमेश्वर के साथ में था वो मजबूत था, और प्रभु को इस समय अपनी बातों को प्रकट करने के लिए, जाहिर करने के लिए उनके लिए जो तरीका था परमेश्वर को मिल चुका था। इसलिए प्रभु ने उनको आत्मा के द्वारा वो बातों को बोल दिया कि अब पौलुस और ये शिलास जो है, बरनबास जो है, इनको अब तैयार किया जाए सेवा के लिए। इसलिए कई बातें जब हम प्रभु के सामने आते हैं उपवास और प्रार्थना के साथ में, परमेश्वर की बातों को आप तभी जान पाएंगे। आप चलती पड़ती भीड़ में नहीं जान पाएंगे। यहाँ आपका लेवल अलग है कि आप प्रभु के साथ चलते फिरते बात कर लेते हैं कभी कभी, पर उसमें भी ध्यान देना पड़ेगा कि आत्मा बात कर रहा है या मन की बात है। अगर आप उस लेवल तक पहुंच गए हैं कि आप चल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं और प्रभु आपको बता रहे हैं ये बातों को, हाँ ये चीज है, ये योजना है, उसके लिए कई बार परिश्रम है, कई बातों के लिए उसके साथ आपका परमेश्वर संबंध है कि आप किस तरीके से प्रभु के साथ चलते हैं। पर जब तक आप प्रभु की आवाज को सुन नहीं पा रहे, इसलिए आपके लिए पहला जो स्टेप यही है कि आप अपने किवाड़ों को खोल लें, अंदर जाके बंद कर लें और प्रभु की आवाज को सुने। क्योंकि हम सोचते हैं कि प्रभु अभी डायरेक्टली चलते चलते हमसे बात करना शुरू कर दे, ऐसा बहुत रेयर है। अगर आपका संबंध या परमेश्वर का लेवल उस तरीके का है कि आप भरी भीड़ में भी हैं, आप कितने लोगों के बीच में भी हैं, संसार के कितनी भीड़ के आगे आप बैठे हुए काम कर रहे हैं जैसे भी हैं, और प्रभु आपको बता रहे हैं चीजें, वो अलग चीज है। पर उसके लिए पहला स्टेप तो यही है कि आप प्रभु की हजूरी में बैठें। प्रभु का संबंध अगर मजबूत है तो ही प्रभु उन बातों को जाहिर कर पाएगा। और पौलुस बरनबास वाइल अपॉइंटेड एल्डर्स, और ये पौलुस और जो बरनबास थे, 14 का 23 भी पढ़ दीजिए, 14 का 23 प्रेरितों के काम। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास के लिए प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया। आमीन। सो उन्होंने एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन प्रभु के हाथ सौंपा जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। तो इसलिए विश्वास
या उपवास के साथ में इन चीजों को देख रहे हैं? अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो विश्वास के साथ मेरा उपवास का जीवन भी मजबूत होना जरूरी है। आप कुछ निर्णय ले रहे हैं, इसलिए मैंने तरीका बताया है आपको। आप अपने कमरे में बंद करके किसी से बातचीत नहीं, आपका फोन स्विच ऑफ होके प्रभु के हजूर में बैठे, चिंता न करें क्या खाना है, क्या पीना है, शाम को क्या बनाना है। इसके लिए आप पहले ही एक दिन पहले प्रिपेयर होकर रहें कि भैया मैं कल उपवास में बैठूंगी या बैठूंगा, मुझे कोई छेड़े ना। आप अपने काम को पहले ही करके रख दें जिससे कोई भी व्यक्ति आपको डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि ऐसा होगा जब आप प्रार्थना में बैठेंगे, उपवास में बैठेंगे, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई चीज आपको दखल अंदाजी करेगी। ये समय आपको खुद ही निकालना पड़ेगा। आप ये सोचेंगे कि प्रभु मुझे कब समय देगा कि कबाड़ बंद करके प्रार्थना, ये समय आपको खुद निकालना पड़ेगा अगर चाहते हैं कि परमेश्वर की बातों को आप जाहिर होते अपने जीवन देखें। तो ये लोग भी पौलुस और जो बरनबास हैं, ये लोग उपवास सहित प्रार्थना करके उसने प्रभु के हाथ में सौंपा जिन पर उन्होंने विश्वास किया था। तो बाइबल में पूरा भंडार है, बहुत सारे हवाले हैं जिसमें उपवास के विषय में है। और उपवास में सिर्फ हम ये सुनते हैं कि ऐसा हमने उपवास करना है, ऐसा करना है, ठीक है। आपको मालूम है कि 99 के विषय में भी जब जोना 3 अध्याय 6 से 10 पढ़ते हैं, वहां पर भी लोगों ने क्या किया? प्रिवेंट द गॉड्स जजमेंट, ठीक है, पढ़ेगा जोना 3 अध्याय 6 से 10। तीन अध्याय 6 से 10। तब ये समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपना राज के ओढ़ना उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। और राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय, बैल, क्या भेड़, बकरी या और पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाएं और ना पानी पीवें, और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने के लिए ठानी थी उसको ना किया। तो नीनवे के विषय में जब राजा के पास ये फरमान जाता है योना नबी का, और योना बोलता है कि राजा को ऐसा ऐसा कर कि परमेश्वर ने ठान लिया है इस नीनवे को पलटने के लिए। परमेश्वर ने अपनी योजना बदल दी और ये कारण था कि नीनवे में जब योना है बाद में पछताता है कि प्रभु तूने मुझे इतना दुख दिया, वहां जाने के लिए बोला पर तूने वैसा नहीं किया। कई बार परमेश्वर अपनी योजना को बदल सकता है अगर पश्चाताप, माफी प्रभु के सामने मांग ली है। और यहीं पर इन्होंने भी किया कि प्रिवेंट द गॉड जजमेंट, जो परमेश्वर न्याय करने वाला था उनके साथ जो करने वाला था, इन लोगों ने एक एक व्यक्ति ने मन फिराव का पश्चाताप करके उपवास के साथ प्रभु के सामने रखा है। और बाइबल लिखा है कि वहां के जो पशु भी थे उनको भी उन्होंने क्या किया? खाना नहीं दिया, उनको भी टाट पहना दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अब परमेश्वर हमारे विरुद्ध में उठेगा तो हमारा क्या होगा। इसलिए परमेश्वर ने ठान लिया था, इसलिए बार बार नीनवे को क्यों परमेश्वर भेज रहा था? योना को पहले नहीं गया, वो तरकीश को गया, फिर उसके बाद नीनवे को जाने के लिए। तो परमेश्वर ने जब इस बात को, उनकी इस पश्चाताप को उपवास के साथ देखा, क्योंकि उपवास क्या कर रहा था? ये मन को फाड़ रहे थे, अपने जो गुनाह परमेश्वर के विरुद्ध में किया था उस चीजों को परमेश्वर के सामने रख रहे थे। प्रभु ये हमारा गुनाह है प्रभु, उपवास के साथ में। अगर ये खाना पीना खा रहे होते तो शायद इनका दिमाग परमेश्वर की बातों पे नहीं जाता। इसलिए उपवास के लिए मना भी करते कई बार कि खाना की ओर जब ज्यादा ध्यान जाएगा तो आप आत्मिक तौर में मजबूत नहीं नजर आएंगे। इसलिए शरीर की क्रियाओं को मार रहे आत्मा के द्वारा कि ये आत्मा मजबूत हो जाए, कि पिता के साथ बातचीत सीधी हो जाए, उसमें कोई ऐसा पर्दा ना हो। तो ये लोग जो उपवास के साथ बैठे, परमेश्वर ने अपनी मन को, इसलिए वहां लिखता है कि तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने के लिए ठानी थी उसको ना किया। हो सकता है हमारे जीवन में कई चीजों को हम देखते हैं जिसके विषय में हमें कोई चीजें मिल नहीं रही है, या प्रभु कुछ चीजों को अभी रोक के रखा है। अगर हम अपने उपवास का तरीका बदल लें, उस प्रभु से उपवास करें इस सोच के साथ कि प्रभु मैं उपवास अपनी आवश्यकताओं के लिए नहीं है, मुझे तेरी इच्छा को जानना है प्रभु,
और उपवास में ऐसा भी है कि आप परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या इच्छा रखी है। हो सकता है कोई पास्टर, सेवक या विश्वासी आपको ना बताए या नहीं पता लगा, परंतु कई बातों को परमेश्वर चाहता है आपको सीधी डायरेक्ट बात करे, कई विषय में है। क्योंकि परमेश्वर का तरीका क्या है हम उसे समझ नहीं सकते, इसलिए मनुष्य की गति और परमेश्वर की गति में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए हम उपवास में बैठ सकते हैं कि प्रभु तू बता, प्रभु मेरे जीवन में क्या रुकावट है प्रभु, और ये आपके संबंध को परमेश्वर मजबूत करेगा। ये परमेश्वर की इच्छा को जो आपके जीवन में, कई लोग जीवन जी रहे हैं आगे क्या है पता नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के बारे में अगर आप प्रभु को पहले स्थान में ले आएंगे, परमेश्वर का तरीका है। प्रभु ये नहीं कि आप खाना छोड़ दें तो तभी बताएगा, आपको खाना इसलिए छोड़ना है कि ये खाना आपको परमेश्वर के घर में नहीं ले जा सकता। वहां बाइबल में लिखा है कि पेटू का जो स्थान वो परमेश्वर का घर बिल्कुल भी नहीं है, जो पेटू है। कहने के लिए कि आप शरीर की इच्छाओं से अलग उपवास है, पर जब शरीर की इच्छाओं को आपने अलग रख दिया, शरीर की कोई भी बात आप नहीं कर रहे, आप आत्मिक तौर व्यक्ति हैं और आत्मिक तौर पे है, तो आत्मा की बातों को आत्मिक तौर से आप समझ सकते हैं परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को। इसलिए बाइबल में जितने उदाहरण आपको मिलेंगे ये लोग उपवास के साथ में हैं। जितने कैरेक्टर आप बाइबल में देखते हैं ये लोग उपवास के साथ में, और परमेश्वर ने इनके जीवन में बड़ी योजनाओं को बनाया है। इसलिए उपवास एक विश्वासी के लिए बेहद जरूरी है। फिर एजरा के विषय में देखते हैं, जो एजरा 10 अध्याय की 6 आयत में भी, एजरा की किताब 10 अध्याय उसकी 6 आयत। तब एज्रा परमेश्वर के भवन के सामने से उठा और एलियाकीम की योहानान की कोठरी में गया और वहां पहुंचकर न तो रोटी खाई न पानी पिया, क्योंकि वह बंधुआई से निकलकर आए हुओं के विश्वास भाग के कारण शोक करता रहा। तो एजरा भी क्या है, परमेश्वर के भवन में गया है। ठीक है, अब कुछ बातें हैं कि भवन में परमेश्वर की मौजूदगी में एक उपवास हो गया, आप पर्सनल तौर पे, इंडिविजुअल तौर पे घर पर कर रहे हैं। एक है सबके साथ फेलोशिप में। तो एजरा भी यहाँ पे परमेश्वर के भवन के सामने से उठा और एलिशबा के पुत्र योनान की कोठरी में गया और वहां पहुंचकर ना तो उसने रोटी खाई ना पानी पिया, क्योंकि वे बंधुआई में से निकल आए हुओं के विश्वासघात के कारण शोक करता रहा। और इस बात को वो जब वो शोक कर रहा है इन बातों के विषय में कि इन्होंने ऐसा काम किया है, तो ये खुद इसका मन उदासी से भर गया। तो कई बार उपवास जब संगति में है, फेलोशिप में है, सबके साथ में, और उनमें से एक इसलिए भी है। और जब पहला सैमुएल 7 अध्याय 6 पढ़ते हैं तो इससे पाप के लिए पश्चाताप के विषय में भी है। पहला सैमुएल 7 का 6। जी, तो मिस्पा में जब इकट्ठे हुए जल भर के यहोवा के सामने उडेल दिया और उस दिन उपवास किया, और वे कहने लगे कि हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया। तो पाप के विषय में भी जब ये कन्फेस कर रहे हैं, कई लोग पश्चाताप करते हैं तो उस समय भी उपवास रखते हैं, कर सकते हैं। इन्होंने भी किया है कि उपवास, पश्चाताप करते वक्त आप उपवास रख सकते हैं और प्रभु के सामने अपनी बातों को रख सकते हैं। तो पाप के विरुद्ध भी जब हम किस बातों को उपवास के साथ प्रभु के साथ हम सामने आते हैं। और यहाँ पे जब निन्वे के विषय में देखते हो, निन्वे भी क्या था, ये लोग भी गुनाह किया था, परंतु परमेश्वर को अपनी इच्छा बदलनी पड़ी, क्योंकि ये लोग तैयार हो गए थे परमेश्वर की इच्छा के साथ चलने के लिए। उपवास एक हमारे लिए एक हिस्सा है जीवन का तरीका कि हम अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में रखें। या तो उपवास रखते हैं तो प्रभु के साथ समय बिताएं, प्रभु के साथ एक मन होकर प्रभु की मौजूदगी में आए, या फिर अपने आप को किवाड़ बंद कर दुनियावी लोगों से, तुम्हारी चीजों से हम अपने आप को दूर कर लें। तो उपवास जब हम करते हैं तो ये हमारे लिए, और कहते हैं कि शरीर के लिए भी अच्छा है, ठीक है ना। हम लोग कई बार पूछते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं कि ये अच्छा है। और जब उपवास करते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की कामों को परमेश्वर रिवील करता है। पर मेरा तरीका क्या होना है उपवास करने के लिए, मुझे किस मन के साथ प्रभु के साथ उपवास करना है। अगर मैं उपवास करा है तो बस प्रभु और मेरे बीच में कोई होना नहीं चाहिए, मैं किसी और तीसरी बात को अपने बीच में ना लेके आऊं, तभी आप उसकी सिद्ध इच्छा को मालूम करते जाएंगे हर समय, हर जगह पे।
इसलिए उपवास सिर्फ फॉर्मेलिटीज में मत तोलें कि मैंने हफ्ते का एक रूल बांधा है कि मैंने उपवास कर लिया है। उपवास आप कभी भी कर सकते हो, कोई भी दिन है। अधिकतर ईसाई लोग कभी फ्राइडे करते हैं, कोई ना कोई दिन रखते हैं। आपके लिए जो कन्वीनियंट रखता है उपवास तब कर सकते हैं, और जितना रखेंगे उतना परमेश्वर की उपस्थिति में आप निखरेंगे, प्रभु की इच्छा को मालूम करेंगे। कोई सवाल अगर उपवास को लेके है तो पूछ सकते हैं। कोई सवाल अगर उपवास को, और कैसा उपवास अब तक रख रहे थे, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे था या प्रभु के साथ कि तुमने मेरे लिए उपवास रखा या नहीं, परमेश्वर का कलाम जो पढ़ा भी। कोई सवाल अगर है तो पूछिए। नहीं है तो हमारा, मैं ऐसा रखता हूँ कि आगे से हमारा उपवास का तरीका चेंज होना चाहिए। चाहे आप 2 घंटे का रख रहे हैं, 3 घंटे का रख रहे हैं, अपने आप को बंद कर लें, और किसी व्यक्ति से फिर बातचीत नहीं है, कहीं मार्केट में नहीं घूमना, तभी आप परमेश्वर की इच्छा को पता रख पाएंगे। और दूसरे व्यक्ति को पता नहीं लगना चाहिए कि आप उपवास में। हाँ, प्रार्थना करते हैं।